हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे टीचिंग एड यानी कि सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे तैयार करेंगे और उसको सिलेक्शन का उसका क्या क्राइटेरिया होगा, यानी कि उसकी प्रिपरेशन, उसका सिलेक्शन एंड यूज़। जो टीचिंग एड होती है वो एक सहायक सामग्री होती है जिससे क्या है, टीचर का काम आसान हो जाता है। कोई भी जो टीचिंग एड हम यूज़ करते हैं वो हम इसलिए करते हैं जिससे क्या है, हम सुविधापूर्वक उस कार्य को कर सकें। जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसकी सहायता से क्या है, वो हमारे हेल्पिंग हैंड होती हैं। उससे क्या है, हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा काम क्या है, सुविधाजनक हो जाता है। हम कोई भी जो टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके द्वारा क्या है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। जितनी ज़्यादा जो है ज्ञानेंद्रियां किसी ज्ञान को ग्रहण करने में यूज़ की गई होंगी, ज्ञान उतना ही क्या है, टिकाऊ होगा। तो यहाँ कहने की ये बात है कि जब हम बच्चों के सामने कोई कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हों तो उसको हम आँख से दिखा भी रहे हों, कान से जो है सुन भी रहे हों और जीभ से जो है उसका टेस्ट भी कर रहे हों और उस चीज़ को जो है महसूस भी कर रहे हों, उस चीज़ को अगर स्मेल भी कर रहे होंगे। तो जहाँ हमारी लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय स्मेलिंग, लर्निंग बाय टचिंग, ये सारी जो है लर्निंग एक साथ एक ही कंटेंट में जब जो है चल रही होंगी, जब टीचर इनको प्रस्तुत कर रहा होगा कंटेंट को, तो वो लर्निंग उतनी ही ज़्यादा टिकाऊ होगी। एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया गया है कि अगर हम चीज़ को देखते और सुनते दोनों चीज़ें अगर साथ होती हैं कि उस कंटेंट को हम क्या है, देख भी रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, तो उसका जो प्रतिशत होता है ब्रेन में एक स्टेबिलिटी लाने का, वो 86% जो है रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचिंग एड होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं वो किसी एक पार्ट के द्वारा नहीं करते। हम क्या हैं, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उतने ही क्या हैं, हमारे ज्ञान एब्जॉर्ब करने के संसाधन हमारे पास हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की क्या है, ब्रेन में स्टेबिलिटी नहीं होती, उनके लिए क्या है, हम टीचिंग एड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे क्या है, लाइफ की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या है, हम चीज़ों को बगैर टीचिंग एड के भी क्या है, आसानी से समझ लेते हैं। तो यहाँ जब हम किसी टीचिंग एड को क्या है, प्रिपेयर करें, तो उसमें हम कंटेंट का ध्यान रखें कि वो कंटेंट को कवर करती हो। बच्चों की क्या है, एज का ध्यान रखें कि वो बच्चों की एज के हिसाब से हो। हम जो है ये ध्यान रखें कि वो जिस कंटेंट के लिए जो है बनाई गई है वो उसका जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के साथ साथ जो बच्चे के कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ऑब्जेक्टिव को क्या है, वो विकसित करने में सहायक हो। जितनी ज़्यादा क्या है, टीचिंग एड व्यवहार को जो है विकसित करने में सहायक होगी, यानी कि कंटेंट से डायरेक्टली जो है रिलेटेड होगी, तो बच्चे क्या है, उस चीज़ को जल्दी समझ जाएंगे और वो ज्ञान क्या है, उनका स्टेबल होगा। वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, वो कलरफुल बनाई गई हो, जैसे ओरिजिनल कलर होते हैं। सपोज करो हम बच्चों को मस्टर्ड, जो सरसों का जो फूल है, उसके पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, अगर टीचर वहाँ पढ़ाने के साथ साथ उस सरसों के फ्लावर को भी क्लास में लेके जाए और सब बच्चों को जो है बांट दे, और जब वो उस ज्ञान को दे रहा हो तो वहाँ कंटेंट को क्या है, रिलेट करके प्रस्तुत करे, तो उससे क्या होगा, जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा जो है टिकाऊ होगा और बच्चे जो हैं उस चीज़ को भूलने के भी नहीं हैं, और वो समझ जाएगा कि सेपल पेटल्स और इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, कि क्या चीज़ जो है और कैसे जो है चीज़ हम बच्चों के व्यवहार में विकसित करते हैं। ये चीज़ें क्या है, टीचिंग एड की सहायता से और भी क्या है, आसान हो जाएंगी। जैसे हम घर में ही खाना बनाते हैं, रसोई में अगर चिमटा, तवा, परात ये ना हो तो काम करने का क्या है, हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, अगर ये चीज़ें हैं रसोई में, जितने भी जो हैं एड्स हैं, उससे क्या है, हमारा काम आसान हो जाता है। वैसे ही टीचर जब इन चीज़ों को जो है सिलेक्ट करता है तो वो जैसा कंटेंट, जैसी जो है आवश्यकता है, उसके अनुसार वो इस चीज़ का सिलेक्शन करके कंटेंट के हिसाब से चीज़ को जो है टीचिंग एड को इस्तेमाल करता है।
है। जो टीचिंग एड होती है उसका महत्व और भी जो है कई सारी बातें हैं जिनके आधार पर क्या है हम इसके जो महत्व है इसको जो है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी क्या होती हैं सेंस ऑर्गन्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं इनकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में मैं 5-6 पॉइंट जो है 8-10 पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इनकी इम्पोर्टेंस, पहली जो इम्पोर्टेंस होती है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका महत्व है। क्योंकि हम इनके द्वारा जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जब कोई टीचिंग एड हमने इस्तेमाल की होगी तो हमारी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ हो रही होंगी। कि ज्ञानेंद्रियों को क्या है ज़्यादा यूज़ में लाने के लिए टीचिंग एड का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो हम ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड कंक्रीट प्रेजेंटेशन, किसके द्वारा, टीचिंग एड के द्वारा जो है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में और स्थूल रूप में क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत हो जाता है, जिससे जो है वो चीज़ समझने में बच्चों के लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ एक बात हो गई कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कि सेंस ऑर्गन्स का जो है महत्व है उसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। दूसरी बात हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड कंक्रीट प्रेजेंटेशन हो जाता है इसके द्वारा। तीसरी बात हो गई क्लियर कट कंसेप्ट, यानी कि जो कंसेप्ट होगा वो बच्चों को स्पष्ट एंड स्थायी, बच्चे जो हैं ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे। जो हैबिट फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। तो तीसरी बात हुई क्लियर कट कंसेप्ट, बच्चों के ब्रेन में उस कंटेंट के प्रति क्या है विकसित हो जाएगा टीचिंग एड इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम टीचिंग एड यूज कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, जो कंटेंट होगा वो रोचक एंड मनोरंजक भी हो जाएगा। यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर रिक्रिएशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो चीज़ हमें क्या है रोचक भी लगेगी और मनोरंजनपूर्ण भी लगेगी, उसकी भी क्या है इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट क्रिएट करने में हमारा क्या है एक मनोरंजन के तरीके से जो है हम चीज़ को सीख लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम टीचिंग एड क्यों यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंक्रीट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हम चीज़ का जो है कंक्रीट पॉइंट उस चीज़ का दिखा सकते हैं कि ध्यान और एकाग्रता का महत्व होता है। और उसी को ध्यान में रख के क्या है बच्चों को ध्यान को केंद्रित करने के लिए, बच्चों को क्या है एकाग्रता उसके प्रति जो है कंसंट्रेट बनाने के लिए, उसकी जो है इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कंटेंट की हम क्या है टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं उससे। और नेक्स्ट बात क्या होती है, इजी फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या है कंटेंट को प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या है, बात यह है कि बालक के व्यवहार में जो जैसा हम व्यवहार परिवर्तन चाह रहे हैं उसके द्वारा क्या है टीचिंग एड के द्वारा होता है। यानी कि कहने का मतलब है डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार में वांछित व्यवहार परिवर्तन जो टीचिंग एड हैं उनको इस्तेमाल करने से हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों का क्या है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड जो टीचिंग एड हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है जो बच्चे उस चीज़ को देखकर जब टीचर जो है दिखाता है तो बच्चे जो हैं उन चीज़ों को देखते रहते हैं और उससे क्या है वो ये समझ जाते हैं कि किसी टीचिंग एड को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ों पर जो है बेस्ड होकर वो कोई पर्टिकुलर कंटेंट है। यानी कि सपोज करो हम सरसों का फ्लावर ही बच्चों को दिखा रहे थे तो बच्चों को समझ में आ गया कि फ्लावर के ये पार्ट होते हैं, कि ये सेपल है, ये पेटल्स है, वो उन चीज़ों को जो है ओरिजिनल वे में जो है देख रहा है। इससे क्या होगा वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को इजीली विकसित कर लेगा। अब एक अच्छे टीचिंग एड की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जो एक अच्छा टीचिंग एड होता है यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड मटेरियल एड्स क्या होगी, उसकी जो अच्छी सामग्री होगी एक तो वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी, रुचिकर होनी जरूरी है, परंतु वह क्या होती है इतनी अधिक आकर्षक और सुंदर भी ना हो कि उसकी वजह से क्या है बच्चे उस चीज़ में खो जाएं और कंटेंट को पढ़ने में क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले। सहायक सामग्री क्या है बहुत अधिक महंगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा महंगी होगी तो बच्चे और जो टीचर उस चीज़ को वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सहायक सामग्री होती है बालकों में क्या है वांछित प्रभाव डालने एवं अध्यापकों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होनी चाहिए। यानी कि जो कंटेंट टीचर प्रस्तुत कर रहा है उस कंटेंट को बच्चों के व्यवहार में विकसित करने के लिए क्या है
उसका होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात क्या है कि जो सहायक सामग्री इतनी स्पष्ट एवं बड़ी होनी चाहिए कि जिससे जो है पूरी क्लास जो है उसको भली प्रकार देख सके। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, सहायक सामग्री पाठ की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पाठ कुछ है और हम क्या है लेकर कुछ और आए हैं। चीज डायरेक्टली क्या है कंटेंट से रिलेटेड हो, कंटेंट को जो है पूरे तरीके से कवर कर रही हो। अध्यापक के द्वारा जो चित्र, जो रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल इत्यादि जो होते हैं, वो जिसका उसको जो है अपने पाठ से रिलेट करके पढ़ाना है, वो उसके लिए क्या है हेल्पिंग हैंड होते हैं, जिससे कंटेंट क्या है इंटरेस्टिंग हो जाता है। सहायक सामग्री क्या है बच्चों के लेवल के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस लेवल का, जिस स्टेज का जो है बच्चा है, जो टीचिंग एड है वो उसके लेवल के हिसाब से हो, यानी कि ज़्यादा टफ ना हो और ज़्यादा टू मच आसान भी ना हो। जैसा बच्चों का लेवल हो, टीचिंग एड क्या है उस लेवल से मैच करती हुई होनी चाहिए। अब जब हम कोई टीचिंग एड क्लास में जो है यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है सहायक सामग्री उतनी ही देर दिखानी चाहिए जितनी देर जो है हम उसके संदर्भ में बता रहे हों। जब हम उसके संदर्भ में नहीं बता रहे तो हमें क्या है फिर वो सहायक सामग्री वहाँ से हटा लेनी चाहिए। जो कम आयु के बच्चे होते हैं और छोटी कक्षाओं के लिए इसका उपयोग क्या है ज़्यादा किया जाता है। बड़ी कक्षाओं के लिए इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है हो चुकी होती है। और छोटे बच्चों को क्या है अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनके व्यवहार में स्टेबिलिटी नहीं होती। छोटे बच्चों के व्यवहार में स्टेबिलिटी लाने के लिए टीचिंग एड का इस्तेमाल करना क्या है अनिवार्य है। जो सहायक सामग्री होती है वो पाठ योजना में उचित स्थान पर जो है रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही क्या है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, और जब उसका जो है ज़रूरत ना हो तब उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, जिससे बच्चों की जो है कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो। नेक्स्ट बात आती है, एक ही पाठ में अत्यधिक रूप से सहायक सामग्री का क्या है प्रयोग उचित नहीं, अन्यथा कक्षा में वह प्रदर्शनी, यानी कि जब आप कोई कंटेंट पढ़ा रहे हो तो उसमें एक ही टीचिंग एड सफिशिएंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेके जाओगे तो वो क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। तो टू मच भी जो है टीचिंग एड नहीं होनी चाहिए। एक दो ही जो डायरेक्ट उस कंटेंट से रिलेटेड हो वो ही क्या है हो तो ज़्यादा अच्छा है। बालकों को क्या है उस कंटेंट को समझने के लिए जब आप अपना टीचिंग एड जो है प्रस्तुत कर रहे हो तो भली प्रकार से जो है उस चीज़ को प्रस्तुत करो और अच्छे से जो है एक एक चीज़ को वहाँ प्रेजेंट करती दफ़ा रिलेट करते हुए जो है उस चीज़ को पढ़ाओ। लेकिन अगर जब टीचर जो है कोई चित्र वगैरह इस्तेमाल करता है, बना बनाया लेके आता है, तो उससे क्या होता है, एक तो उसका टाइम भी बच जाता है, एक अगर वो क्लास में प्रॉपर नहीं बना पाता तो प्रॉपर भी बनाने का उसका टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर टीचर जो है खुद कलाकार है और वो बहुत अच्छे से जो है चित्र वगैरह बना लेता है तो टीचर को क्या है कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वयं ही क्या है टीचर डायग्राम वगैरह अपने स्वयं बनाए हुए प्रस्तुत करे। और अगर वो ब्लैक बोर्ड पे कलरफुल बना देता है तो वो भी अपने आप में क्या है बहुत अच्छी बात है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नेचुरल चीज़ें एज ए टीचिंग एड क्लास में लेके जाएं। अब इसके बाद बात आती है कि टीचिंग एड होते कितने प्रकार के हैं। टीचिंग एड क्या है 3 प्रकार के होते हैं, ऑडो, विजुअल और क्या है ऑडो विजुअल, यानी कि दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, और तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि जिसमें दृश्य भी होगा, हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। एक जो है सिर्फ जिसमें हम देख सकते हैं, एक चीज़ जो है जिसमें हम चीज़ को सुन सकते हैं कंटेंट को, और तीसरी है दृश्य श्रव्य जिसमें क्या है देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। अब ये क्या है 3 प्रकार की हो गई हैं हमारी। जो हमारी विजुअल एड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जिनको क्या है हम देख सकते हैं। जैसे हमारा जो शामपट है वो सबसे ज़्यादा क्या है दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे डायग्राम्स हैं, जो ग्राफ हैं, जो चार्ट मॉडल्स हैं, वो सारे क्या हैं विजुअल टीचिंग एड्स हैं। अब जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करती दफ़ा क्या है इनका इस्तेमाल एक प्रॉपर जो तरीका है उसी से करना चाहिए। इनको जो है बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों की जो भी आप यूज़ करें वो बच्चों के स्तर को, बच्चों के जो है डेवलपिंग को और कंटेंट को क्या है ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का क्या है इस्तेमाल करना चाहिए। तो विजुअल एड जो है आप जान गए कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है ऑडो एड्स, यानी कि जिसमें क्या है हम चीज़ को सुन सकते हों। ये तो थी इससे पहले वाली हमारी
अब विजुअल एड्स थी, ये हैं ओडो, जिसमें क्या है हम चीज़ को यानी कि चीज़ को क्या है हम देख सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा विजुअल चीज़ में हमारी क्या है जो पिक्चर वगैरह होती हैं, मोनो जो पिक्चर होती हैं वो आ गई हमारी। इसमें जो है चलचित्र वगैरह आ गए, यानी कि कोई चलचित्र वगैरह जो हम दिखाते हैं, जो टीचर जो अपनी वो दिखाता है डिटेल में सभी चीज़ें, यानी कि जो भी कुछ वो चित्र वगैरह लेके आया है वो सारी क्या है विजुअल में आ गई हैं। अब ऑडियो विजुअल में कौन सी आएंगी, जिसमें क्या है हम देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। जो हमारी रेडियो है वो ऑडियो है, और जब हम जो है टीवी का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, तो वो हमारी क्या है ऑडियो और विजुअल दोनों हैं। तो ऑडियो विजुअल भी जो है आप समझ गए इनको जो है कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये चीज़ें छोटे स्तर पर जो है इस्तेमाल की जाती हैं, हायर स्टेज पे जो है नहीं की जाती। इनको बहुत ज़्यादा जो है आज की डेट में क्या है, क्योंकि आईसीटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वहाँ सारी चीज़ें क्या है, वहाँ चित्र भी है, वहाँ उस चीज़ के बारे में डिटेल में क्या है उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी है। तो छोटे बच्चे क्या है अपने फ़ोन के द्वारा, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा क्या है ज्ञान ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ई लर्निंग ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गई है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि फिर भी इन टीचिंग एड की क्या है ज़रूरत पड़ती है। सपोज करो आप छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल ही करवा रहे हो, तो जब ए फॉर एप्पल करवा रहे हो तो टीचर क्या है बच्चे को ए फॉर एप्पल दिखाती भी है ओरिजिनल वे में, उसको जो है कलर मिलान भी करवाती है, उसको जो है चीज़ को चक्के भी दिखवाती है, जिससे क्या है वो मैक्सिमम उसकी सेंस ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व हो जाएं और वो ज्ञान क्या है उसके लिए बच्चे के लिए टिकाऊ हो जाए। तो यहाँ कंटेंट को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंटेंट को क्या है उसके व्यवहार में विकसित करने के लिए, बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए, उनका मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या है टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। उससे कंटेंट क्या है इंटरेस्टिंग हो जाता है और उससे क्या है बच्चों के व्यवहार में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चा क्या है नेचुरल वे में चीज़ों को देखता है। तो ये आपका जो है कंटेंट हो गया आपका। कैसे जो है तैयार करेंगे, यानी कि जो हम तैयार करेंगे तो क्लास के हिसाब से करेंगे। सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो क्लास होगी जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, जिस स्तर की जो है होगी उसके हिसाब से ही, जो कंटेंट जैसा होगा उसके हिसाब से ही क्या है हम टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, और टीचिंग एड जो है उससे सारा काम क्या है आसान हो जाता है, लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चे क्या है एंजॉय करते हुए सीखते हैं। और एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए, आपके क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम ऑडियो और विजुअल से जो है तो कितने % लर्निंग होती है, वो 86% होती है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।